हेलो एवरीवन, वेलकम टू इन्फो चार्ज ट्रेडर्स। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मेजरली हमारे इंडेक्स के बारे में, जिसमें से खास तौर से निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में, और मेन फोकस बैंक निफ्टी के ही ऊपर यहाँ पर ज़्यादा रहेगा। देखो, अभी बैंक निफ्टी में हमने क्या देखा कि पिछले 2 दिनों में जो है ना वो अच्छी खासी गिरावट आई है। ठीक है, ये अगर हम बात करें कल के दिन में 1-1.5% के आसपास जो है ये डाउन हो गया था। क्लोजिंग जो है वो 1% से भी कम में थी। आज के दिन भी 1.5% से ज़्यादा डाउन था और क्लोजिंग में जो है वो चीज़ें फिर से बदली हैं। तो ये क्यों हो रहा है, क्लोजिंग में चीज़ें क्यों बदल रही? और अभी आपको पता है कि मैंने जो है एक वीडियो बनाया था, इसके ऊपर अपना व्यू वगैरह भी शेयर किया था। तो उसको लेकर क्या कुछ चेंजेस आए हैं और क्या अभी आगे होता हुआ हमें देखने को मिल सकता है आगे आने वाले 2-3 वीक के अंदर, तो इसकी बात करते हैं। सबसे पहली चीज़, एक चीज़ हमें यहाँ पर देखनी है कि क्या एक जो बहुत लगातार सवाल जो भी लोग जुड़े हैं वो पूछ रहे हैं, और मैं देख भी रहा हूँ कि चारों तरफ भाई एक सवाल फैल रहा है कि क्या बैंक निफ्टी क्रैश हो जाएगा, क्या हमारे मार्केट जो है निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, ये सब क्रैश होने वाले हैं। तो बहुत ही ज़्यादा जो एक बियरिश सेंटीमेंट है ना वो फैल चुका है। और रीज़न क्या दिया जा रहा है कि वही सेम ही रीज़न है जो पहले भी चल रहा था, जो 20,000 पे भी था, 22,000 पे भी था, वही अभी भी रीज़न है कि मार्केट बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड है। ठीक है, अब ये चीज़ तो ठीक है कि मार्केट काफ़ी ज़्यादा ऊपर आ चुके हैं अपने जो भी है। हालांकि बैंक निफ्टी तो उतना ज़्यादा अभी नहीं आया यहाँ पर, लेकिन हाँ निफ्टी जो है वो काफ़ी ज़्यादा ऊपर ज़रूर आ चुका है। तो देखो, इसको लेकर जो है ना, एक तो पहला जो बड़ा सवाल ये बनता है कि भाई ओवर वैल्यूड कैसे, मतलब कहाँ से डेफिनेशन आ रही है ओवर वैल्यूड की, क्या फॉर्मूला है, किससे पता चला आपको ओवर वैल्यूड है? तो ये मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। जो लोग भी कह रहे हैं वो आप ज़रूर अपना कमेंट वगैरह में बताना। दूसरी चीज़, मैंने जो है अभी आपको बताया था कुछ दिन पहले कि मेरा व्यू क्या था बैंक निफ्टी पे, बुलिश। मैंने आपसे कहा था कि मैं बैंक निफ्टी पे और निफ्टी पे, हमारे ओवरऑल मार्केट है उन पे बुलिश हूँ। अब क्या मेरा व्यू यहाँ पर बदला है? तो नहीं, मेरा व्यू यहाँ पर जो है वो अभी बिल्कुल भी नहीं बदला है। मैं जो है वो पूरी तरीके से बुलिश हूँ। और इसके पीछे के रीजंस की हम बात करते हैं कि क्यों, खास तौर से बैंक निफ्टी में तो देखिए है ही, निफ्टी का तो सब चल ही रहा है, जो चल रहा है वो अभी मैं उसके बारे में भी बताऊंगा। मेन फोकस हमारा बैंक निफ्टी पे। सबसे पहले प्राइस एक्शन थोड़ा सा देखते हैं, है ना। प्राइस एक्शन देखते हैं। प्राइस एक्शन में हो क्या रहा है, जब भी आप देखो मार्केट गिरते हैं, चाहे आप यहाँ पर लो, बैंक निफ्टी जब जब भी गिरा है, ठीक है, तो एक चीज़ आपको बहुत क्लियर कट दिखेगी कि जब जब भी गिरा है तो हमें प्राइस एक्शन में कई चीज़ें यहाँ पर नोटिस कर पाएंगे हम लोग। जैसे सबसे पहले देखते हैं हम फरवरी से, जो है इस साल की जो है वो यहाँ पर शुरुआत करते हैं जनवरी से। जनवरी में एक ठीक ठाक फॉल आया, कितने परसेंट का फॉल आया इसको भी यहाँ पर देख लेते हैं। टॉप से गिनते हैं हम, ठीक है। तो टॉप से जो है वो कितना फॉल आया, टॉप से जो है वो फॉल आया है ऑलमोस्ट 8-9% का, 8.5% का, 4,000 पॉइंट के आसपास गिरा है बैंक निफ्टी यहाँ पर। ठीक है, तो एक जो चीज़ प्राइस एक्शन में हमें देखने को मिल रही है कि जब ये गिर रहा था, जिसने भी फॉल देखा होगा, जनवरी की ही बात है, कोई बहुत पुरानी बात तो है नहीं, उसे एक बात बहुत क्लियरली यहाँ पर पता चली होगी कि जब ये गिर रहा था ना, ये जो कैंडल्स बन रही थी, रेड कैंडल्स, ये एकदम क्लियर कट सेलिंग इसमें दिख रही थी। कैसे क्लियर कट सेलिंग का क्या मतलब है मेरा? क्लियर कट सेलिंग का मतलब ये है, मैं थोड़ा सा और कैंडल्स को जूम इन करता हूँ। अब आप देख सकते हो, ये देखो कितनी ये तो खैर न्यूट्रल ही है। अगले दिन कितनी गिरावट हुई, 8 जनवरी को 1.5%, फिर कितनी गिरावट हुई, आधा %। लेकिन आप देखो दोनों कैंडल में ऊपर से रिजेक्शन है। ठीक है, इस कैंडल में भी ऊपर से रिजेक्शन है, हालांकि नीचे से भी। तो ये कैंडल तो खैर ऑल इन ऑल मतलब ओके ओके जैसी। इस कैंडल में आप देखो कितना बड़ा ऊपर से रिजेक्शन है। अब यहाँ पर देखो, ये कैंडल देखो, ये बहुत बड़ी गिरावट आई थी जनवरी में। ठीक है, शायद 4% गिर गया था एक दिन में बैंक निफ्टी। कुछ तो स्पेशल इवेंट था उस दिन, क्या हुआ था अभी तो मुझे खैर एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है। निफ्टी भी जो है 3% गिरा था, तो ये जो है 4.25% गिरा था। अब आप देख सकते हो ऊपर कितना बड़ा रिजेक्शन है। रिजेक्शन क्या है, ये ऊपर जो है ये विक जो हम देख रहे हैं, इसे हम रिजेक्शन यहाँ पर बोल रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि बैंक निफ्टी खुला, लोगों ने यहाँ पर थोड़ी बहुत गिरावट आई, ठीक है, फिर और गिरावट आई, फिर क्या है, बहुत हैवी बाइंग आई। लेकिन बहुत हैवी बाइंग आई, कैंडल यहाँ तक पहुँच गई, लेकिन सेलर्स इतने ज़्यादा हैवी तरीके से जो है इसके ऊपर बने हुए थे कि पूरी जितनी बाइंग आई उसको तो ख़त्म किया ही, और पूरा उसको खींच के वापस से नीचे लेके गए। ठीक है, ये आप समझ रहे हो कि सेलर्स की ताकत कितनी ज़्यादा थी। ये मतलब है मेरा रिजेक्शन से। सेम चीज़ आप इस कैंडल में देख सकते हो। इस कैंडल में क्या हुआ, इस कैंडल में ऐसा कुछ हुआ था हालांकि,
ठीक है, कि यहाँ पर जो है बायर्स इसे ऊपर खींच के ले गए थे, लेकिन सेलर्स पूरा जो है वो वापस से नीचे जो है वो खींच के ले आए थे। लेकिन ठीक है, चलो ये कैंडल फिर भी हम नॉर्मल मान लेते हैं। इस कैंडल में आप देखोगे कितनी बड़ी ऊपर से रिजेक्शन है, कितना बड़ा। यहाँ पर आप देख सकते हो ये कैंडल जो डोजी वाली है, इसमें भी ऊपर से कितना बड़ा रिजेक्शन है, यहाँ पर रिजेक्शन है, यहाँ पर फिर से रिजेक्शन है, ठीक है, यहाँ पर फिर से रिजेक्शन है। तो एक चीज़ जो हम देखते हैं बहुत क्लियर कट, यहाँ पर देखो फिर से सेलिंग आई, तो आप देख रहे हो ये कैंडल फिर से रिजेक्शन, ऊपर साइड में बड़े रिजेक्शन है, नीचे साइड में उतने बड़े रिजेक्शन आपको जो है वो नहीं मिलेंगे। जिन कैंडल्स में मिलेंगे वो कैंडल्स उतनी बड़ी नहीं होंगी या उन दिनों इतने ज़्यादा गिरावट नहीं आई होगी, ठीक है। तो जिस दिन भी बड़ी गिरावट आती है उस दिन अपसाइड में बड़े रिजेक्शन होने चाहिए। यही सिंपली भी हमारा प्राइस एक्शन कहता है कि भाई गिरावट का मतलब क्या है कि बायर्स की जो ताकत है वो सेलर्स से काफ़ी कम है, सेलर्स बहुत ज़्यादा हावी रहे, इसीलिए तो गिरावट आई है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। लेकिन अभी हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर, और सेम चीज़ उल्टा वाइस वर्सा भी चलता है कि जब बाइंग आनी शुरू होगी तो आप देखोगे कि नीचे से बड़े रिजेक्शन आपको दिखेंगे, ठीक है। ये देखो 1-2 दिन पहले यहाँ पर कहानी शुरू हो गई नीचे से रिजेक्शंस की, और फिर वो जो चीज़ है थोड़ा गिर के यहाँ से क्या रैली आई, शानदार रैली। लगातार आप देख रहे हो नीचे से रिजेक्शन, ठीक है, नीचे से रिजेक्शन। एक आधी कैंडल में ऊपर से भी दिखेंगे, ऑब्वियसली सारी कैंडल्स तो ऐसी नहीं बनेंगी, मार्केट है, ठीक है। लेकिन जनरली अगर 10 कैंडल बनती हैं तो उसमें से 7 से 8 कैंडल में आप देखोगे कि जो नीचे साइड से रिजेक्शन है, मतलब कि बायर्स हावी रहेंगे जब अपसाइड की रैली है, और वाइस वर्सा जब डाउन साइड की रैली है तो सेलर्स हावी रहेंगे, तो ऊपर से बड़े रिजेक्शंस दिखेंगे, ठीक है। ये चीज़ हम और भी देख सकते हैं, आप मतलब खुद से भी जाकर चेक कर सकते हो। यहाँ पर देखो ये कैंडल्स नीचे से रिजेक्शन शुरू हुए, रैली शुरू हुई, ये देखो नीचे से रिजेक्शन है, ठीक है। फिर देखो ऊपर से डाउन साइड की रैली शुरू हुई तो अप साइड से रिजेक्शन देखने को मिलने हमें शुरू हो गए। यहाँ देखो डाउन साइड से अप साइड की रैली शुरू हुई, देखो नीचे साइड की कितनी बड़ी बड़ी जो है ये विक्स बनी है, ये जो नीचे साइड की डंडियाँ हैं ये कितनी बड़ी हैं, विक्स इन्हें जनरली हम बोलते हैं, विक बोल लो या शैडो बोल लो, कुछ भी बोल लो। सिमिलर आप यहाँ पर भी देखो, बजट में आपको पता है सब लोग किस तरीके से डरे थे, और हम जो है वो खुलेआम यहाँ पर बाइंग कर रहे थे, दबा के कॉल्स हमने खरीदी, और बहुत अच्छा खासा पैसा जो है इसमें बनाया, साथ में जो लोग जुड़े उन्होंने भी बनाए। रीजंस क्या थे, देखिए और भी रीजंस थे, लेकिन आप प्राइस एक्शन देखो यहाँ पर क्लियर कट, ठीक है, क्या तगड़े रिजेक्शन है नीचे से, क्या ऊपर से इस लेवल के रिजेक्शन है, तो ऊपर से इस लेवल के रिजेक्शन नहीं। ऑब्वियसली इसका क्या मतलब है कि भाई यहाँ पर जो है सेलिंग आई जरूर है, लेकिन बायर्स सेलर से ज़्यादा ताकतवर दिख रहे हैं। इतनी बड़ी गिरावट के बाद भी नीचे से बायर्स खींच ले गए, तो बायर्स ताकत यहाँ पर बनाकर रखे हुए हैं, इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता है। अब आ जाते हैं हम आज के दिनों की कहानियों में, ठीक है। मैंने पिछली आपको कितनी लगभग जो है जनवरी से कई रैलियाँ हो गई, एक ये रैली हो गई, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठी, ठीक है, सातवीं, 7 रैली मैंने आपको जो है बता दिया, और सिमिलरली 7 अपसाइड की टोटल 14 रैली हो गई। तो ऐसा भी नहीं कि कोई एक पर्टिकुलर मैंने जो है अपने मन से चुन के अपना बायस्ड व्यू के हिसाब से चीज़ें बनाई हैं। अब आप देखते हैं यहाँ पर तो चल रहा है कंसोलिडेशन, कंसोलिडेशन का वैसे ही कोई मतलब नहीं होता, उसमें चाहे ऊपर से बने कुछ नीचे से, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, इसीलिए उसे कंसोलिडेशन कहा जाता है। इन कैंडल्स में आप देखो, इन कैंडल्स में पहली चीज़, दोनों कैंडल बड़ी रेड कैंडल हैं, बड़ी गिरावट आई है। लेकिन क्या हुआ है, अब ये कैंडल तो आज कल की हैं, तो आपको तो भाई आज कल का पता होगा, जिसे पहले का नहीं भी पता वो छोड़ो। क्या हुआ, बड़ी गिरावट आई, लेकिन एंड में क्या किया, बायर्स खींच ले गए। कल के दिन की मैं बात कर रहा हूँ, 1.5% के आसपास की गिरावट आई, लेकिन क्लोजिंग क्या 1.5% पे हुई, नहीं 1% के आसपास पे हुई, यानी कि आधा % की रिकवरी। आज के दिन में देखते हैं क्या हुआ। आज के दिन में खुला, ठीक है, थोड़ा बहुत जो है ये ऊपर गया, और तुरंत सेलर्स ने इसको खींचा नीचे, बहुत हैवी ताकत के साथ नीचे ले गए, और फिर क्या हुआ, वापस से जो है अपसाइड में रिकवरी। ये दोनों दिन कुछ कुछ आपको इलेक्शन जैसा सिनेरियो दिखा रहे हैं, ठीक है, कुछ कुछ सिमिलरिटी आपको दिख रही होगी। दूसरी चीज़, इलेक्शन भी एक इवेंट था, बड़ा इवेंट था, और बजट भी जो है एक बड़ा इवेंट होता है साल का, ठीक है। तो दोनों इवेंट में काफ़ी हद तक सिमिलर कहानी हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो क्या यहाँ से अब आप समझ गए होंगे कि भाई मेरा जो है वो व्यू यहाँ से अभी भी बुलिश क्यों है, क्योंकि मुझे डाउन साइड के लिए प्राइस एक्शन एज सच कुछ यहाँ पर दिखा रहा नहीं है कि मैं क्यों बियरिश हूँ प्राइस एक्शन के हिसाब से। अब हम दूसरी चीज़ समझते हैं कुछ, ठीक है, कि क्या इसके बाद भाई क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, और वर्स्ट केस सिनारियो लेते हैं कि चलो प्राइस एक्शन नहीं दिखा रहा है, लेकिन हो सकता है फिर भी गिर गया, तो क्या करेंगे हम तो बुलिश हैं, हम तो भाई बर्बाद हो जाएंगे। तो देखते हैं इसके बारे में। सबसे पहली चीज़ जो हमारी पिछली साल भर, साल 2 साल जो भी आप देख लो,
इनकी हम रैलीज देखते हैं, जब से मार्केट जो है बुलिस वगैरह हैं रैली मारना कंटिन्यू कर रहे हैं, तो कितनी क्या गिरावट जो है वो मार्केट्स ने दिखाई है। ठीक है, अभी हम पिछली ये जो 7-8 रैली इनकी बात कर लेते हैं। इस कंसोलिडेशन से भी अगर आप टॉप से भी देखो एकदम, ठीक है, हालांकि गिरावट यहाँ से शुरू हुई थी, हमें यहाँ से देखना चाहिए, लेकिन चलो पहले हम यहाँ से देखते हैं, फिर वो केस भी ले लेंगे हम। ठीक है, तो लो कितना लगाया है, 3800-3900 पॉइंट के आसपास की गिरावट आई है। टॉप से भी देख लेते हैं, चलिए टॉप से देख लेते हैं, तो 4200 पॉइंट के आसपास, कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं, 4100-4200 पॉइंट के आसपास की गिरावट आई है। ठीक है, अब इसके बाद लेकिन ध्यान क्या देना है हमें, एक चीज़ यहाँ पर ये भी ध्यान देना कि उसके पहले रैली कितनी बड़ी आई थी। रैली देखो आप कहाँ से आई है, एक सेकेंड इसको, हाँ ठीक है, अब आप रैली देखो कि कहाँ से आई थी, कितनी बड़ी रैली आई थी, उसके बाद ये गिरावट आई है। ठीक है, तो ये चीज़ आप जो है वो ध्यान में देते चलना, क्योंकि सारी चीज़ें जो है ना वो कंटेक्स्ट में लेनी पड़ती हैं। हम एकदम प्योरली किसी एक पर्टिकुलर इवेंट को उठा के बात नहीं कर सकते, हम उसके पहले क्या हुआ उसके बाद में क्या हुआ, सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। ठीक है, मार्केट है, इतना आसानी एनालिसिस होता तो फिर क्या ही कहना था। फिर चलिए उसके बाद हम दूसरा इवेंट देखते हैं। ये सब छोटी छोटी जो रैलियाँ हैं इन्हें चलो हटा भी दो, केवल बड़ी जो फॉल है उनकी बात करते हैं। यहाँ पर देखो ये एक बड़ा फॉल आया, कितने पॉइंट हुए, 2400 पॉइंट के आसपास गिरा। ठीक है, 5% के आसपास। उसके बाद हम देखते हैं ये एक बड़ा फॉल है, चलो इसके भी टॉप से देखते हैं हम कितना फॉल आया। यहाँ पर भी 2900 पॉइंट, 3000 पॉइंट के आसपास की गिरावट है। ये तो फिर खैर इलेक्शन ही है, इसकी क्या ही बात करनी, वो तो तुरंत गिर के तुरंत भाग भी गया था। तो ये जो है ना ये इवेंट अभी रहे हैं, इन बीच बीच के भी छोटे को भी ले लो चलो, तो ये कितना आया 2100-2200, ये होगी ऐसी 1500-2000, ये भी ऐसी 1500-2000 पॉइंट की गिरावट है। ठीक है, तो हमें जनरली कितनी गिरावट दिख रही, 3000 पॉइंट से कम है। यहाँ पर जरूर एक बड़ी गिरावट है, ये है 4100-4200 पॉइंट की। और इसके पीछे रीजन भी क्या था कि एक बहुत बड़ी रैली दिखाई थी बैंक निफ्टी ने, कुछ ही दिन में कई हज़ार पॉइंट जो है वो भाग गया था। अभी हम देखते हैं तो अभी यहाँ पर बहुत लंबे टाइम से कंसोलिडेशन है, बहुत ज़्यादा लंबा टाइम हो चुका है कंसोलिडेशन का। ठीक है, उसके पहले भी कंसोलिडेशन था। तो एक चीज़ तो बहुत क्लियर कट आपको दिख रही होगी, एक सेकेंड, ठीक है, क्लियर कट दिख रही होगी कि जिस तरीके की ये रैली थी, इस तरीके की रैली तो मार्केट ने इसके पहले दिखाई नहीं थी। तेजी यहाँ भी है, रैली है, लेकिन उतनी जो है ड्रास्टिक नहीं है। ठीक है, तो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि जब भी जितनी बड़ी जो है वो रैली आती है, चाहे डाउन साइड की हो तो उतना बड़ा अपसाइड का मूव आता है, जितनी बड़ी अपसाइड की रैली आती है उतने चांसेस बढ़ जाते हैं उतने बड़े डाउन साइड के मूव की। तो यहाँ पे कितनी गिरावट आ सकती है, कितनी गिरावट आ सकती है भाई, चलो वो वर्स्ट केस भी मान लो 4000 पॉइंट के आसपास। ठीक है, तो अभी कितनी गिरावट हो चुकी है, अभी जो है अगर हम टॉप से इसको देखें तो कितनी गिरावट हो चुकी है, 25.5% तो ऑलरेडी ही गिर चुका है। ये 8-8% गिरा था, मतलब कि 2-3% अगर हम इस वर्स्ट केस को भी ले लें, ये सब रैली वैली भी भूल जाओ, तब भी जो है 2-3% मान लो और गिर सकता है। कहाँ तक आ सकता है, 8%। ठीक है, तो वही 39,000 के आसपास जो है आ सकता है, इसके इतने जो है वो चांसेस बनते हैं, हालांकि इतना मुश्किल ही है मेरे हिसाब से तो आने के। ठीक है, यहाँ से जो है 1-2% के आसपास ज़्यादा से ज़्यादा गिर के भाग सकता है। क्यों, क्योंकि प्राइस एक्शन भी इस चीज़ को सपोर्ट नहीं कर रहा है। प्राइस एक्शन के हिसाब से तो रैली कल से ही आ जानी चाहिए, थर्सडे से ही, या 2-4 दिन में जो है वो रैली यहाँ पे अपसाइड की शुरू हो जानी चाहिए, वरना प्राइस एक्शन सपोर्ट इस चीज़ को करता है। यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये जो है किस तरीके से यहाँ पर डाउन साइड में रिजेक्शन हमें देखने को मिले, तब इतनी बड़ी गिरावट है। इसमें एक दिन 5% की गिरावट का भी है, 4.25% का भी शामिल है। तो अब आप समझ सकते हो कि भाई क्यों जो है यहाँ पर एक जो क्यों पर्टिकुलरली मैं बुलिश हूँ, और क्यों जो एक ठीक ठाक गिरावट आनी चाहिए थी वो ऑलरेडी 2-2.5 हज़ार पॉइंट के आसपास मार्केट गिर चुके हैं, वो पता नहीं चला किसी को। ठीक है, क्योंकि जिस हिसाब से लगातार कंसोलिडेशन कर रहा है इस हिसाब से चीज़ें चल रही हैं। ठीक है, और भी हम पीछे चले जाते हैं, चलिए किसी को अगर लग रहा हो कि भाई और पीछे के जाके केस देखते हैं, तो यहाँ पर भी आप देखेंगे तो वही 2-2.5 हज़ार पॉइंट की गिरावट। ठीक है, आप यहाँ पर भी देखो ये एक बहुत बड़ा फॉल था। ऑब्वियसली उस समय जो है आपको पता होगा कि निफ्टी ने भी एक बहुत हैवी फॉल जो है वो दिखाया था। ठीक है, तो ये काफ़ी बड़ा फॉल है, लेकिन ये भी वही 4% मतलब 8% के आसपास 4000 पॉइंट की गिरावट है, जब इतना बड़ा फॉल ये हमें दिख रहा है। तो जनरली जो है वो आप वर्स्ट केस सिनेरियो में भी ले लो। ठीक है, जब मार्केट अभी रैली में बुलिश हैं पिछले कई सालों में, ये भी देख लो, चलो ये भी बहुत ज़्यादा दिख रही है ना, तो इनकी भी हम देख लेते हैं।
ठीक है, जबकि हम आ चुके हैं 2022 में, तब तो मार्केट बीआरएस ही हुआ करते थे। तो 2-2.5 पॉइंट की गिरावट है। यहाँ से हम फिर एक रैली आ जाती है। फिर यहाँ से देखते हैं, ये काफ़ी बड़ी गिरावट है, ये भी 4000 पॉइंट की गिरावट है। तो 4000 पॉइंट से ज़्यादा जनरली जो है वो बैंक निफ्टी गिरता नहीं है, और जब गिरता है तो उतना ही तगड़ा बाउंस आता है, उतना ही तगड़ा बाउंस आता है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि हो सकता है 4000 पॉइंट भी गिर सकता है, क्यों नहीं गिर सकता है, जरूर हो सकता है प्राइस एक्शन फेल हो जाए, तो बिल्कुल हो सकता है, मार्केट है, ठीक है। तो उतने तगड़े फिर बाउंस के लिए भी आप तैयार रहो, फिर नए ऑल टाइम हाई लगेंगे और इतनी बड़ी रैली आएगी कि इतना उसमें पैसा बनेगा कि भाई उसके बारे में क्या ही बात की जाए, ठीक है। तो ये जो है ना, हालांकि वो केस बहुत ही ज़्यादा अनलाइकली है यहाँ पर, क्योंकि निफ्टी भी जो है इस चीज़ को, प्राइस एक्शन भी सपोर्ट नहीं कर रहा है, निफ्टी भी सपोर्ट नहीं कर रहा है, आईटी वगैरह अप हैं, मेटल जो है वो जब से मैंने मेटल के ऊपर व्यू डाला था, मेटल भी वहीं पर जो है घूम रहा है, गिरा विरा नहीं है, अब ऊपर साइड ही भागेगा, एक दिन भागा भी था। एनर्जी भी अप है, मिड कैप और स्मॉल कैप अच्छी खासी तेज़ी दिखा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। मिड कैप स्मॉल कैप ने तो देखो रिजेक्शन लेके यहाँ से भागना शुरू भी कर दिया है, कितना बड़ा ये रिजेक्शन है, और आज के दिन में एक शानदार रैली भी दिखाई है। हाई चांसेस है कि मिड कैप स्मॉल कैप इस रैली को कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि ये भी काफ़ी टाइम से रुके हुए। तो इसलिए जो है मेरे हिसाब से बैंक निफ्टी को जितना गिरना है गिर चुका है, 500-1000 पॉइंट और भी गिर जाएगा, मान लो 50,000 के आसपास आ जाएगा, 50-500, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, 200-400-500 पॉइंट से 50,000 के इंडेक्स में, ठीक है। तो यहाँ से जो है वो बड़ी रैली के लिए आप तैयार रहो, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। और आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ जब सभी लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, ठीक है। आप में से बहुत सारे लोग सोचोगे कि ये सब कुछ नहीं, मार्केट तो गिरेगा गिरेगा, ठीक है। तो मैं जब ये मार्केट यहाँ से बढ़ेगा ना, तब मैं वीडियो बनाऊँगा और तब बताऊँगा कि मैं यहाँ पर क्या बोल रहा था। इसे आप प्रेडिक्शन के तौर पे ले लो, एनालिसिस के तौर पे ले लो, जिस भी हिसाब से आपको समझना है समझ लो, ठीक है। जैसे ही मार्केट बढ़ेगा तब बताएंगे, और उसके लिए मैंने ऑलरेडी ट्रेड वगैरह भी दे दिए। मेरा मानना तो ये है कि अभी से मार्केट को बढ़ना अगले 2-4 दिन में शुरू कर देना चाहिए। तो टेलीग्राम में जो है ये ट्रेड वगैरह भी डाल दिए, तो फ्री ग्रुप है, ठीक है। बाकी मैं पर्सनली कौन सी ट्रेड ले रहा हूँ वो आप प्रीमियम ट्रेडर कम्युनिटी में जुड़ के चेक कर सकते हो। ये फ्री ग्रुप है, ये आज ही डालिए बैंक निफ्टी की ट्रेड 52,500 की कॉल 117 पर, ठीक है। अगर आने वाले वीक में एक तगड़ा जो है वो मूव दिखाता है बैंक निफ्टी, मेरे हिसाब से आसानी से 2-4% बढ़ सकता है, तो ये आपको 5 से 10 गुना रिटर्न देगी, 1000+ चली जाएगी ये, ठीक है। बाकी निफ्टी की जो है वो हमने यहाँ पर, ये तो शायद इंट्राडे दी थी, ठीक है। बाकी निफ्टी की भी जो है वो और भी ट्रेड दे रखे हमने, ये आप देख सकते हो। निफ्टी अगस्त 25,000 की, ठीक है, 160 के आसपास, ये अभी भी 160 ही चल रही है, मार्केट गिर विर भी गया है सब कुछ, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को जो है आप जुड़ के ये ट्रेड ले सकते हो। अभी देखना ये कितने बड़े रिटर्न बना कर देंगी, ठीक है। आपको तब विश्वास नहीं होगा कि भाई ऐसा भी कुछ हो सकता था, और तब शायद अगर हम इन चीज़ों का फ़ायदा उठाते तो क्या हो सकता था, ठीक है। तो फिलहाल यही था वीडियो, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आगे जो भी जैसा भी अपडेट रहेगा उसको कवर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।